मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद सीज फायर की दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आ रही। इस बीच ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि यूएई भी ईरान पर हमला कर सकता है। यहाँ तक कि यूएई अमेरिका और उसके सहयोगियों की मदद करने की तैयारी कर रहा है, जिससे होर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी ताकत के साथ जहाजों की आवाजाही के लिए खोला जा सके। अगर यूएई अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान पर हमला करता है तो वो खाड़ी क्षेत्र का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो ईरान के हमलों का सीधा सामना करने के बाद इस जंग में सक्रिय रूप से शामिल होगा। सबसे हैरानी करने वाली बात तो ये है कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर ईरान के खिलाफ जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की योजना बना रहे हैं और होर्मुज़ को फिर से खोलने का काम बाद के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर यूएई भी सीधे ईरान पर हमला करता है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका जल्द से जल्द ईरान युद्ध से बाहर होने की फिराक में है, तो खाड़ी के कई देश अमेरिका से युद्ध जारी रखने की बात कह रहे हैं। इसमें यूएई और सऊदी अरब सबसे आगे हैं, जो जंग अभी रोकने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूएई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित करवाने पर काम कर रहा है, जिससे ईरान में सैन्य कार्यवाही को आधिकारिक मंजूरी मिल सके। यूएई के राजनयिकों ने अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों से कहा है कि ये एक गठबंधन बनाकर होर्मुज़ स्ट्रेट को बलपूर्वक फिर से खोले, ताकि तेल और गैस की सप्लाई चालू हो पाए। होर्मुज़ के बंद होने से तेल व्यापार चौपट हो गया है, गैस की सप्लाई बंद है, जिससे खाड़ी देशों में भी भारी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के एक आधिकारिक ने कहा कि ईरानी शासन का मानना है कि वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और इस अहम शिपिंग मार्ग यानी होर्मुज़ को रोककर वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी अपने साथ नीचे गिराने को तैयार है। इसके साथ ही उनकी तेल और गैस सुविधाओं पर बार बार हो रही बमबारी के चलते खाड़ी देशों ने ये नतीजा निकाला है कि तेहरान की आक्रामकता को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि खाड़ी देश सक्रिय रूप से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वो इस जलमार्ग को सुरक्षित करने में सैन्य भूमिका कैसे निभा सकते हैं, जिसमें समुद्री सुरंगी यानी सी माइंस को हटाना और अन्य सहायक सेवाएं प्रदान करना शामिल है। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।